बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। बांके बिहारी जी के इस रहस्य के साथ हम अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। बांके बिहारी राधा और कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है, यानी कि बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है उसे राधा और कृष्ण दोनों के ही प्राणों का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। बांके बिहारी जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? बांके बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगा दिया जाता है? बांके बिहारी कौन है? इन सभी सवालों के जवाब हम अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। हरिदास जी, जो कि भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, वृंदावन में स्थित कृष्ण की रास स्थली निधि वन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते थे तो प्रभु में लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण ने इनके सामने आकर इन्हें साक्षात रूप में दर्शन दिया था। संत स्वामी हरिदास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, निधि वन में राधा कृष्ण की लीला के साक्षी बनते थे। उन्होंने भगवान से ऐसे रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया जिसमें राधा और कृष्ण एक साथ हों और सभी भक्त उन्हें देख सकें, क्योंकि राधा के साथ मिलकर श्याम जी ने श्यामा श्याम राधा कृष्ण का रूप धारण किया और विग्रह मूर्ति रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने इस मनमोहक रूप को बांके बिहारी नाम दिया। यहाँ बांके का अर्थ 3 स्थानों पर मुड़ा हुआ त्रिभंग मुद्रा और बिहारी का अर्थ परम आनंद लेने वाला है। इस दिव्य मूर्ति को वृंदावन में बांके बिहारी में स्थापित किया गया, क्योंकि यह मूर्ति स्वयं भू विग्रह के रूप में स्वयं ही प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा का ही स्वरूप माना जाता है और अभी भी इसकी पूजा की जाती है। अब रही बात इस बात की कि बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है, तो वह अब मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। तो कई सदियों की पहले की बात है कि एक भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहा था और बांके बिहारी जी की प्रतिमा इतनी मनमोहक थी कि वह भक्त उन्हें एकटक देखता रहा। भक्ति की गहरी भक्त से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वे उनके साथ मंदिर से निकल पड़े। तब पुजारियों ने गर्भगृह में भगवान की प्रतिमा नहीं देखी तो वो बहुत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान से वापस आने की प्रार्थना की। जैसे कि हम कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, तो भगवान भक्त की भक्ति से रीझ कर उनके साथ चले गए। तब से यह प्रथा शुरू हुई कि हर 2 से 3 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है और बहुत अनुरोध करने के बाद भगवान फिर अपने स्थान पर वापस आए। तो इसीलिए माना जाता है कि भगवान कहीं और न चले जाएं, किसी की भक्ति को देखकर रीझ ना जाएं और भक्त केवल उनकी एक झलक और क्षणिक दर्शन ही पाएं, उनके में डूब ना जाएं, इस कारण से ही पर्दा लगाया जाता है। भगवान को भक्तों की बुरी नजर से बचाने के लिए भी पर्दा लगाया जाता है। जैसे कि हम आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि बांके बिहारी यहाँ पर बाल रूप में है। इस तरह पर्दा भगवान बांके बिहारी और उनके भक्तों के बीच के अनोखे और गहरे प्रेम का प्रतीक बन गया, जो हर भक्त को उन्हें एकटक निहारने और उनके साथ जाने से रोकता है। मान्यता है कि मूर्ति में राधा और कृष्ण का मिला जुला हुआ ही रूप है और यह इतनी मनमोहक है कि भक्त एक बार दर्शन करने के बाद वहीं रहना चाहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात उन्हें विशेष रूप से चंद्रमा की रोशनी में विराजमान किया जाता है और बंसी धारण कराई जाती है। इस प्रतिमा में राधा और कृष्ण दोनों की ऊर्जा का वास है, क्योंकि यह दोनों एकाकार रूप में प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामना पूरी होती है। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा या त्रिभंग मुद्रा में खड़े होना और बिहारी का अर्थ होता है विहार करने वाला या आनंद लेने वाला। अगर आप वृंदावन जाएं तो सबसे पहले आपको किसी विशेष मंदिर के दर्शन करने चाहिए, तो वह होता है निधिवन। निधिवन में रात को अभी भी ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण 16,08,000 गोपियों के साथ यहाँ पर रासलीला करते हैं, इसीलिए शाम के बाद यहाँ पर एंट्री बंद कर दी जाती है। आप यहाँ पर जाकर स्वयं साक्षात अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण आपके साथ साथ चल रहे हैं। इस तरह बांके बिहारी मंदिर की यह कहानी भक्त और भगवान के अनूठे प्रेम और उनकी अलौकिक शक्ति और चमत्कारों से भरी हुई है, जो कि इस पूरे वृंदावन का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी स्थल है। आप कभी भी जाएं तो वृंदावन में निधि वन, यमुना नदी और बांके बिहारी के दर्शन अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि यहाँ साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करते रहते हैं। क्या पता आपको भी कभी इसका अनुभव हो जाए। आशा है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बांके बिहारी मंदिर के इस रहस्य के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर मेरे शब्दों में मेरी जानकारी में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कोई भी त्रुटि हो गई हो या आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके क्षेत्र में कौन सी कथा प्रचलित है या भी मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। हमारे चैनल पर समय समय पर सभी तरह की पौराणिक कथाएं मैं अपने चैनल पर साझा करती रहती हूँ।
पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।